नमस्कार बच्चों, आप सबों का राणा बेसिक फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। हम लोग गॉस के प्रमेय को पढ़ रहे थे। गॉस के प्रमेय में एक कड़ी आगे बढ़ते हैं कि कूलाम के नियम के आधार पर गॉस के प्रमेय का निगमन कैसे करेंगे, हमें इसको देखना है। तो कूलाम के नियम के बारे में हम जानते हैं कि कूलाम का नियम कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। माना कि दो बिंदु आवेश एक प्लस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू नॉट है। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से दो बिंदु आवेश Q1 और Q0 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अतः कूलाम के नियम के आधार पर तो कूलाम बल के बारे में क्या कहा गया है कि कूलाम बल जो होता है ये दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है। Q समानुपाती Q इंटू Q0। और यह कूलाम बल जो होता है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के दूरी के वर्ग के स्क्वायर का। तो दोनों के दूरी के वर्ग का यह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस दोनों को एक साथ लें तो F समानुपाती या कूलाम बल जब दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, F समानुपाती Q इंटू Q0 बाय R स्क्वायर। ये जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, ये समानुपाती का जो चिन्ह है इसके बदले में क्या क्या आता है, बराबर आता है और एक कांस्टेंट एक नियतांक K आता है। तो F इक्वल टू K Q0 बाय R स्क्वायर। और ये जो K होता है इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब इस मान को हम इसके साथ रखेंगे तो K के बदले में रखेंगे तो कूलाम बल आता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0 बाय R। अगर इस कूलाम बल पर हम बंद पृष्ठ कर लेते हैं कि भाई अगर कोई ये बंद पृष्ठ है, ये गोला है और गोला के यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश प्लस Q0 है
इसके केंद्र पर आवेश प्लस क्यू है, तो यह इस पर एक बल लगाएगा जिसकी दिशा किस ओर होगी, बाहर की ओर होगी इसकी दिशा। तो ये जो बल लगाएगा, इस बल के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है, तो उसका सूत्र होता है F इक्वल टू E बाय F इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट, E इक्वल टू F बाय क्यू नॉट। ये जो E है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E का नाम क्या है? E का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा इसका सूत्र क्या आया? इसका जो सूत्र आया हमारा E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। अब क्या करते हैं, F के जगह पे इस मान को पुट करते हैं। ये जो F है, इसके मान को यहां पर पुट करेंगे, तो देखें क्या आता है। E इक्वल टू ये आता है E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर पूरे पर बटे क्यू नॉट। सूत्र क्या था हमारा? सूत्र था E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। तो हमने एफ का वैल्यू तो यहाँ पर रख दिया और नीचे में हम क्या डाल देते हैं, क्यू नॉट डाल देते हैं। तो ये जो क्यू नॉट है और ऊपर का जो क्यू नॉट है, ये दोनों क्या हो जाता है, ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बचता है, E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यदि पूरे यदि पूरे क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना हो तो छोटे छोटे क्षेत्र के लिए, बंद क्षेत्र क्या होता है, 3D सरफेस होता है। बंद क्षेत्र के लिए समाकलन करने पर, जब ये छोटे छोटे क्षेत्र के लिए समाकलन करेंगे तो हमारा जो क्षेत्र होता है इसमें क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बंद सतह के लिए E इंटू ds, और फिर इधर क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन बंद सतह 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू ds नहीं कहिए, इसको क्या कहिए, dA कहिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था एरिया, क्षेत्रफल। तो इधर भी dA डाल दिए। हमने क्या पढ़ा था कि ये जो इंटीग्रेशन EDA है, इसके लिए हमारे पास क्या आता था, कुल विद्युत फ्लक्स फाई E आता था। इसके लिए हमें क्या आता था, कुल विद्युत फ्लक्स फाई E आता था।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, फाई ई हो गया। इसके बदले में क्या लिखें, फाई ई लिखते हैं इक्वल टू। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता किसका है, जिसके साथ क्या लगा हो, जिसके साथ डेल्टा लगा हुआ हो। इंटीग्रेशन किसका होता है, जिसके साथ डेल्टा लगा होता है। तो हमारा इंटीग्रेशन किसका होगा, डीए का होगा। शेष जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये कहाँ चले आएंगे, ये बाहर चले आएंगे। तो कांस्टेंट टर्म को अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 1/4 साइलेंट नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन डीए। तो इंटीग्रेशन डीए जो हम ले रहे हैं ये किसके लिए ले रहे हैं, हम लोग स्फेयर गोले के लिए ले रहे हैं। हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, ये गोले के लिए ले रहे हैं। अगर गोले के लिए हम ये पढ़ते हैं तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वेयर। क्योंकि हमारी जो त्रिज्या थी, हमारा जो ये गोला था इसकी त्रिज्या कितनी थी, आर त्रिज्या थी। आर दूरी पर ये जो क्यू नॉट था ये आर दूरी पर था। तो इसके लिए अगर हम करते हैं तो इसका सूत्र क्या जाता है, 4 पाई आर स्क्वेयर। तो फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वेयर इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। तो आपका 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, फाई ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। और आपका जो क्या कहते हैं गॉस का प्रमेय है, ये गॉस का प्रमेय कहता क्या है कि किसी भी बंद सतह में जो सतह 3D हो, किसी भी बंद सतह में जो आवेश है उसका जो फ्लक्स होता है वह फ्लक्स उस आवेश का 1/E0 गुना होता है। ये क्या है, ये गॉस थ्योरम है। और ये गॉस थ्योरम आपको लिखवाया गया है कि किसी भी बंद सतह के अंदर जो भी आवेश होंगे उस आवेश के लिए उस गोले के सतह पर जो विद्युत फ्लक्स होगा उस विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद सतह के अंदर जो आवेश है उस आवेश का 1/E0 गुना होगा, उस आवेश का 1/E0 गुना होगा। और वही आवेश जो Q है इसका क्या है, 1/E0 गुना है। यही आपका कूलाम का नियम, ये क्या आपका कूलाम के नियम के आधार पर गॉस के प्रमेय का निगमन।